प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। महाकुंभ का नाम सुनते ही भारत की पवित्र नदियों, धार्मिक अनुष्ठानों और लाखों भक्तों की आस्था की छवि उभरती है। यह आयोजन न केवल भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, बल्कि दुनिया का भी सबसे बड़ा मानव संग्रहण है। महाकुंभ का इतिहास सदियों पुराना है और यह हर बार मानवता को नई ऊर्जा, नई दिशा और नया संदेश देता है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि आने वाला महाकुंभ कलयुग का आखिरी महाकुंभ होगा? यह विचार जितना आश्चर्यजनक और डरावना है, उतना ही वास्तविक भी लगता है। इस कहानी में हम एक ऐसी भविष्यवाणी की चर्चा करेंगे जो न केवल वैज्ञानिक और ज्योतिषीय आधार पर सामने आई है, बल्कि इसमें आध्यात्मिक संकेत भी शामिल है। इस लेख में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह भविष्यवाणी क्यों की गई है, इसके संकेत क्या है, और अगर यह सच साबित होती है तो इसका मानवता पर क्या प्रभाव होगा। महाकुंभ हर 12 साल में गंगा, यमुना और पवित्र सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इसके आयोजन की तिथियां खगोलीय गणनाओं और हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार तय की जाती है। महाकुंभ का धार्मिक महत्व सिर्फ स्नान तक सीमित नहीं है। यह मानवता के पुनर्जागरण, आध्यात्मिक शुद्धि और ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रतीक भी है। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, इन आयोजनों में बढ़ती भीड़, व्यापारीकरण और पर्यावरणीय संकट ने इस पवित्र आयोजन की शुद्धता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साल 2023 में एक साधु, जिसे लोग त्रिकालज्ञ कहते थे, ने प्रयागराज में गंगा किनारे अपने प्रवचन में एक भयावह भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, आने वाला महाकुंभ कलयुग का आखिरी महाकुंभ होगा। इसके बाद मानवता इतनी पतनशील हो जाएगी कि कोई धार्मिक आयोजन इस स्तर पर नहीं हो पाएगा। पृथ्वी का स्वरूप बदल जाएगा और यह युग अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर जाएगा। इस भविष्यवाणी ने न केवल श्रद्धालुओं बल्कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी चिंतित कर दिया। यह सवाल उठने लगे कि क्या यह सिर्फ एक धार्मिक दृष्टिकोण है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है। पर्यावरणीय संकट। महाकुंभ जैसे आयोजनों में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, जिससे पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ता है। गंगा और अन्य पवित्र नदियों का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इसी गति से प्रदूषण और जल संकट बढ़ता रहा तो आने वाले दशकों में गंगा जैसी नदियां अपना अस्तित्व खो देगी। जब गंगा ही नहीं रहेगी तो महाकुंभ का आयोजन कैसे संभव होगा। धार्मिक और सामाजिक पतन। साधु त्रिकालज्ञ ने बताया कि कलयुग का प्रभाव इतना प्रबल हो जाएगा कि धर्म केवल व्यापार बनकर रह जाएगा। आज भी महाकुंभ के दौरान बढ़ते भ्रष्टाचार, व्यवसायीकरण और धार्मिक कुप्रथाओं ने इस आयोजन की पवित्रता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आध्यात्मिक चेतना का अंत। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आध्यात्मिक चेतना का भी प्रतीक है। साधुओं ने यह भविष्यवाणी की है कि आने वाले समय में
मनुष्य इतना आत्मकेंद्रित और भौतिकवादी हो जाएगा कि वह आध्यात्मिकता को पूरी तरह नकार देगा। प्राकृतिक आपदाएं और घटनाएं। खगोलीय घटनाओं और ज्योतिष गणनाओं के अनुसार आने वाले वर्षों में पृथ्वी पर ऐसी आपदाएं होगी जो मानवता को उसके अस्तित्व के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर देगी। गंगा जैसी नदियों का सूखना, जलवायु परिवर्तन और भूकंप जैसी घटनाएं इन संकेतों का हिस्सा है। इस भविष्यवाणी के बाद लोगों के मन में डर और चिंता की भावना पैदा हो गई। धार्मिक विद्वानों ने इस पर अपनी अपनी राय दी। कुछ ने इसे चेतावनी माना, जबकि अन्य ने इसे केवल एक साधु का भय दिखाने का तरीका बताया। भक्तों की प्रतिक्रिया। साधु की भविष्यवाणी के बाद महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में अचानक वृद्धि हुई। लोग मानने लगे कि ये आखिरी मौका हो सकता है जब वे इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। सरकार और प्रशासन की भूमिका। इस भविष्यवाणी के बाद सरकार ने महाकुंभ के आयोजन को और अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की योजना बनाई। हालांकि पर्यावरणविदों और शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी कि केवल आयोजन को भव्य बनाना ही समाधान नहीं है। हमें नदियों और पर्यावरण को बचाने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। साल 2025 में के महाकुंभ के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने इस भविष्यवाणी को और भी गहराई से साबित किया। प्रयागराज के संगम पर अचानक गंगा का जल स्तर बहुत कम हो गया। यह घटना वैज्ञानिकों और ज्योतिषियों के लिए रहस्यमय थी। स्थानीय लोग इसे देवताओं का संदेश मानने लगे। साधु त्रिकालज्ञ ने इस घटना को अंतिम चेतावनी बताया। उन्होंने कहा, यह संकेत है कि मानवता को अब अपने आचरण को बदलना होगा। अगर हम प्रकृति और धर्म का सम्मान नहीं करेंगे तो यह कलयुग अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर जाएगा। इस सवाल का उत्तर वर्तमान में देना कठिन है, लेकिन यह भविष्यवाणी हमें आत्मविश्लेषण करने का मौका देती है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह मानवता और प्रकृति के बीच सामंजस्य का प्रतीक भी है। यदि हम इस आयोजन के महत्व को समझकर अपनी जीवन शैली और सोच में बदलाव लाए तो शायद यह भविष्यवाणी सिर्फ एक चेतावनी बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर हम इसे अनसुना करते रहे तो आने वाले समय में गंगा महाकुंभ और मानवता का यह पवित्र बंधन टूट सकता है। कलयुग का आखिरी महाकुंभ केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई हो सकती है जो हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराती है। यह हमें याद दिलाती है कि धर्म केवल अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और प्रकृति के प्रति हमारे कर्तव्यों में निहित है। क्या हम इस भविष्यवाणी को बदलने के लिए कुछ करेंगे या इसे सच होने देंगे? यह फैसला हमारे हाथ में है। महाकुंभ का आखिरी अध्याय लिखने से पहले हम यह सुनिश्चित करना होगा कि यह आयोजन सिर्फ धार्मिकता का नहीं, बल्कि मानवता के पुनर्जागरण का प्रतीक बने। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।